प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। रोटी की जरूरत कम है परंतु प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। वहीं जहाँ शांति की जरूरत ज्यादा है परंतु वहाँ प्रतिस्पर्धा कम है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि रोटी प्रतिस्पर्धा देती है, शांति प्रतिस्पर्धा मिटने पर आती है। इसलिए रोटी के लिए प्रतिस्पर्धा है। ये चाह मनुष्य की जितनी बढ़ेगी वो बढ़ेगा, दौड़ेगा। तो ये प्रतिस्पर्धा बाहर की चीज़ों से जुड़ाव है, जब तक तब तक बनी रहेगी। शांति तो सारी प्रतिस्पर्धा के समाप्त होने पर है। जब अपने आप में स्थिर हो गए तब हमारे अंदर शांति होती। तो शांति में किसी तरह की प्रतिस्पर्धा की कोई गुंजाइश नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। हमें कैसे पुरुषार्थ करने चाहिए जिससे हमें सभी का स्नेह प्राप्त हो सके? प्यार करे, याद करे, इंतजार करे। ये मनुष्य के व्यक्तित्व की विशेषता है, विलक्षणता है। आपने पूछा ऐसा पुरुषार्थ से होता है या हमारे भाग्य से? क्योंकि बहुत सारे लोग उपेक्षा और तिरस्कार के पात्र बनते हैं। देखिए, जिसके व्यक्तित्व की गहराई होती है उनके साथ ये चीज़ें होती है। जो प्यार बांटता है लोग उसे प्यार करते हैं। जिसके अंदर आत्मीयता होती है, मिलनसारता होती है, सरलता होती है, सुहृदयता होती है, हर व्यक्ति के हृदय में उसकी छाप पड़ती है, लोग उसको याद करते हैं। और ऐसे लोगों से मिलने के लिए सबकी आतुरता होती है। तो व्यक्तित्व को गहरा बनाएं। ऐसा नहीं है कि ये आपके भाग्य से ही आपके जीवन में आएगा। आप अपने पुरुषार्थ से अपने व्यक्तित्व को चमका सकते हैं, निखार सकते हैं। और हमें वही पुरुषार्थ करना चाहिए। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें की जाती हैं। धर्म हमारे व्यक्तित्व को रूपांतरित करता है। आप ऐसा कीजिए, अपने जीवन में वह सब तत्व प्रतिष्ठापित कर लीजिए, आमूल चूल परिवर्तन होगा। नमोस्तु गुरुदेव। किसी व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर चढ़ाने हेतु दी गई दान राशि यदि हम भूलवश ना चढ़ा पाए तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? और दान की राशि या तो लो मत, और लिया है तो निर्दिष्ट स्थान पर निर्दिष्ट मद पर ही देना चाहिए। और नहीं दे पाए तो इधर उधर देने की जगह सामने वाले से क्षमा मांगते हुए उसे जैसे के तैसा वापस। नमोस्तु गुरुवर। विलंब और भटकाव मनुष्य जीवन की तासीर है। हमें इस तासीर से उभरने एवं उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाने चाहिए? विलंब और भटकाव मनुष्य की तासीर नहीं, भूल है। और इस तासीर, जिसे आपने तासीर नाम दिया, उससे उभरने के लिए अपने इस भूल को सुधारना होगा, लक्ष्य के प्रति समर्पित होना होगा। ऐसे लोगों के लिए दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियाँ बड़ी प्रासंगिक लग रही है। हाथों में अंगार लिए मैं पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। ये भूल है, भूल को सुधारो तभी उधारो। नमोस्तु गुरुवर। कुछ वर्षों से मैंने अपने व्यवहार एवं व्यक्तित्व में बदलाव किया है, परंतु परिचित जन मेरी पुरानी छवि को ध्यान में रखकर मेरे साथ व्यवहार करते हैं, तो मैं उनकी धारणा को किस प्रकार बदलूं? बस आप जो कर रहे हैं करते रहिए। पहले आपने अपना व्यवहार, स्वभाव और व्यक्तित्व को बदला, धीरे धीरे आप लोगों की धारणा को बदलने में भी समर्थ होंगे। मैं अपना व्यवहार बदलूं, अपना स्वभाव बदलूं, अपने व्यक्तित्व को निखारूं, ये मेरे हाथ में है। पर लोगों की धारणा को बदल पाना मेरे हाथ में नहीं। उस धारणा को बदलने के लिए हमें सतत प्रयत्नशील होना होगा। और आपका व्यवहार ही लोगों की धारणा बदलेगा। अभी जो 4 साल ही हुए हैं, सालों की धारणा 4 साल में कैसे बदलेगी? उसके लिए आपको अभी बहुत तपना पड़ेगा, खपना पड़ेगा। प्रयास जारी रखें। नमोस्तु गुरुवर। जीवन की जीवंतता से क्या तात्पर्य है एवं अपने जीवन को जीवंत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जीवन की जीवंतता से क्या तात्पर्य है? और जीवन को जीवंत कैसे बनाएं? वही जो नदी और उसके प्रवाह का। नदी में उसका प्रवाह है तो उसमें जीवंतता है, और प्रवाह शून्य नदी जीवंतता रहित है।
जीवन में ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, तो जीवन में जीवंतता है। और इन तत्वों का अभाव है तो जीवन नीरस है। तो जीवन का रस ले, जीवन को जीवंत बना। नमोस्तु गुरुवर, मेरे कुछ संबंधी मिथ्यात्व के आकर्षण में फंसे हैं। उन्हें किस प्रकार इससे दूर किया जाए जिससे हमारे मध्य संबंध भी स्वस्थ रहे और उनके व्यक्तित्व में भी सुधार आ जाए? देखिए, लोगों को सतपथ पर लगाने की भावना रखना चाहिए, पर आग्रह नहीं। धार्मिक विचारधारा सभी की स्वतंत्र होती है, और रिश्तेदारी में तो धार्मिक विचारधारा का टकराव होना ही नहीं चाहिए, अन्यथा उससे संबंध बिगड़ जाते हैं। आपके जीवन में समझ है, आपने सही पथ चुना, औरों के लिए भी भावना भाइये, और यदि वो आपकी बात को स्वीकार करने या समझने की मानसिकता में, तो उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं समझते तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, और इस विषय में कोई विवाद ही मत कीजिए। यदि ऐसी कोई बात आए तो आप साफ कह दीजिए कि मेरी अपनी धार्मिक विचारधारा और मैं उसी अनुरूप चलता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, कर्म बंध से बचने के लिए क्या अपराध बोध अनिवार्य है? एवं किसी व्यक्ति को अपने किए पर पछतावा ना हो तो क्या उस पर पाप चढ़ेगा? देखिए, कर्म बंध से बचने के लिए अपराध बोध जरूरी नहीं है, लेकिन कर्म बंद हो रहा है इसका एहसास तो जरूरी है। जब तक बंधन का एहसास ना हो, मुक्ति का प्रयास कैसे करेंगे? जब तक धूप में झुलसन ना हो, छाया की ओर कौन जाएगा? तो बंधन का एहसास ही मुक्ति का प्रयास है। तो कर्म बंधन से बचने के लिए सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि हम बंधन में बंध रहें, इस बात का एहसास करें। जहाँ तक अपराध बोध और पश्चाताप की बात है, अगर कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है, बाद में उसके मन में अपराध बोध, आत्मग्लानि या पश्चाताप होता है, तो उसका कर्म सहजता से कट सकता है। लेकिन दुष्कर्म करने के बाद उसके प्रति बेभान रहने वाले का बंधन बहुत प्रगाढ़ होता है, वो बहुत कठिनाई से कटता है और उसे भोगना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहली बात, गलती करो मत, और गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित करने में चूक मत करो। नमोस्तु गुरुवर, केवल जैन ही देवगति में जाती हैं, ऐसा मानना कहाँ तक उचित है, जबकि अन्य धर्मों के लोग भी अपने धर्मानुसार पूजा उपासना करते हैं? देखिए, हमारे धर्मायतन तीनों लोकों में, लेकिन जिन लिंग के सिवाय अन्य लिंगों का सद्भाव केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही है, अन्यत्र नहीं है। तो क्या वे सब सम्यक दृष्टि हैं? नहीं। वहाँ बीतराग भगवान की उपासना करते हैं, पर सम्यक दृष्टि उन्हें बीतराग भगवान मानकर उनकी उपासना करते हैं, और मिथ्या दृष्टि उन्हें कुल देवता मान करके करते हैं। पूजा मात्र महत्वपूर्ण नहीं है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसके पीछे जुड़ा हुआ दृष्टिकोण और अभिप्राय। ऐसे लोगों का अभिप्राय उल्टा होता है, और उसी उल्टे दृष्टिकोण से प्रभावित होकर वो उल्टा कर्म करते हैं। नमोस्तु गुरुवर, वर्तमान में बहुत से लोगों के काम धंधे ठप पड़ गए हैं और नौकरियां चली गई हैं। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि कोई प्रेरक संदेश दें, जिससे वह डिप्रेशन से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत कर सके। देखिए, जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस महामारी के दौर में ज़्यादातर लोग इससे प्रभावित हुए, इसका सामूहिक प्रभाव हुआ है। सामूहिक हो या व्यक्तिगत, मनुष्य ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों को झेला है, उनका सामना किया है और बार बार उसे सुधारा है। आप अपने जीवन का अनुभव करें, कई बार ऐसा हुआ होगा कि व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ा और उस बीमारी में दुकान धंधा सब महीनों बंद रहे और जमा पूंजी भी समाप्त हो गई। लेकिन ऐसे व्यक्ति ने फिर स्वस्थ होने के बाद नई शुरुआत की और आज फिर शिखर पर बैठे हैं। आज कोविड-19 के निमित्त से बहुत सारे लोगों को भारी नुकसान हुआ है, आर्थिक संतुलन बिगड़ा है, आर्थिक रूप से बहुत लोग आहत हुए। पर मैं उनसे कहता हूँ, उन्हें घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। अब ये चुनौती है, इसका सामना तो सबको करना ही होगा। बड़े हो या छोटे, सभी के साथ इस तरह की समस्या आई है।
इस समस्या से घबराना इसका हल नहीं है। हम अगर अपनी पूरे अतीत को पलट कर देखते हैं तो ऐसी समस्याएं समय समय पर आती रही और मनुष्य उससे उभरा है। मेरा मानना तो यही है कि समय ही घाव करता है और समय ही घाव भरता है। समय के द्वारा उत्पन्न किए इस घाव को ये समय ही भरेगा। हमें आशावादी होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि विनाश के बाद केवल विकास की गाथा लिखी जाती है। आज हमारा अगर नुकसान हुआ है तो कल लाभ भी हो सकता है। ऐसे समय में आर्थिक आकलन करने की जगह अपने जीवन की सुरक्षा की बात करनी चाहिए, अपनी सोच को अच्छी बनानी चाहिए और आर्थिक संकट के दौर में अपने खर्च पर थोड़ा नियंत्रित कर रखते हुए अपनी जीवन शैली को बदलते हुए नए उमंग और उत्साह के साथ काम करना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी शिखर पर थे और एकदम नीचे आ गए। अरबपति व्यक्ति ऐसे भी मेरे संपर्क में है जो कभी अरबपति थे और एकदम नीचे आ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वापस शिखर पर चढ़ गए। मैंने उनका ग्राफ ऐसे से एकदम ऐसे हुआ। तो ऐसा नहीं है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। रात के बाद प्रभात होता है, इसलिए घबराने का काम नहीं है। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। कल की चिंता मत करें, अब क्या होगा क्या होगा, जो सबका होगा मेरा होगा, जो होना होगा सो होगा, सब अच्छा होगा। नकारात्मकता को अपने मन पर किंचित भी हावी न होने दें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखें, अपना उत्साह ठीक बनाए रखें, तो उससे चीज़ें परिवर्तित होगी और आपने जितना खोया है हो सकता उससे कई गुना पा लें। आज भी बहुत सारी संभावनाएं हैं और भारत में तो इसकी विशेष संभावना है। कुछ लोगों का ऐसा आकलन है कि 21वीं शताब्दी आने वाले दिनों में 2021 के बाद भारत एक नए स्वरूप में उभरेगा। एक नया भारत होगा, एक शक्तिशाली भारत होगा और जब देश शक्तिशाली होगा तो लोग भी शक्तिशाली होंगे। हमें ये समझना चाहिए कि अच्छे दिन आएंगे, वापस दिन बदलेंगे। आज बुरा वक्त है, कल अच्छा वक्त आएगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। अब जो कुछ भी है इसका सामना तो हमें करना ही पड़ेगा और इसके लिए पूर्ण जज्बात के साथ जुटना चाहिए। फिर से नई गिनती गिनने के लिए तैयार हो जाइए। नई नीतियाँ नई रीतियाँ लीजिए। उद्यमी मनुष्य सब कुछ खो करके भी सब पा लेता है और आलसी व्यक्ति सब पा करके भी सब खो देता है। तो हम उद्यमी हैं, उत्साही हैं, हमारे अंदर जीवन के प्रति उल्लास और उमंग है। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, तो कभी कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मैं उन लोगों से जिनकी नौकरी छूट गई, उन लोगों से जिनकी पूंजी समाप्त हो गई, उन लोगों से जिनका व्यापार या फैक्ट्री बैठ गया, ये कहना चाहते घबराइए नहीं, फिर नई शुरुआत कीजिए। आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए, स्वरोजगार को बढ़ावा दीजिए, अपने अंदर के कौशल को विकसित कीजिए। कई स्थितियाँ आएगी। हमने पुराने ज़माने में कहानियाँ सुनी हैं, लोगों के बारे में सुना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो दिवालिया हो गए और घर का बर्तन बेचकर अपने जीवन यात्रा की शुरुआत की। कई ऐसे हैं जो नमक बेच बेच करके भी करोड़पति हुए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एकदम दिवालिया हो गए, घर का बर्तन बेच करके उनने नई शुरुआत की। एक व्यक्ति ऐसे जो नमक बेच करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया और आज वापस करोड़पति हो गए। तो ऐसा नहीं है कि खो गया तो वापस पाया नहीं जाता। आज अभी अशुभ समय है, जब शुभ समय आएगा तो बदलते देर नहीं होती। एक बात ध्यान रखना, रात 12 घंटे की हो सकती है, लेकिन प्रभात जब होता है तो एक क्षण में प्रकाश फैलता है। एक क्षण में प्रकाश होता है और दसों दिशाएं अपने आप प्रकाशित हो जाती है। बुरा वक्त लंबा हो सकता है, लेकिन जिस पल तुम्हारा अच्छा वक्त आएगा सब चमक जाएगा। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। सभी को धैर्य और संयम रखना चाहिए।
संतोष रखना चाहिए। विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्य ही सबसे ज़्यादा आलम्बनी है, वो आलम्बन कीजिए। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अब जो है जैसा वैसा हमें अब निभाना तो पड़ेगा। ये तो जीवन का चक्र है, चलता रहता है। इसे जीवन का एक अंग मान करके स्वीकार कीजिएगा तो कभी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नमोस्तु गुरुवर। एक 9 वर्ष का बालक अभिषेक करता है और फिर बालक के पिता अपने हाथों से श्री जी को उसके सिर पर रखकर वेदी पर विराजित कराती हैं। ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, अभिषेक 8 वर्ष की उम्र होते ही बच्चा कर सकता है, बल्कि कराना ही चाहिए। जिस दिन बच्चे का 8वीं वर्षगांठ हो, आप उसके हाथों भगवान का अभिषेक कीजिए। लेकिन भगवान को उठाने का कार्य थोड़े समर्थ व्यक्ति को ही करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी चूक से बहुत बड़ी अविनय, असाधना या अवज्ञा हो सकती है। वो पाप का कारण बन सकता है। उनसे बचना चाहिए और वहाँ सावधान होकर रहना चाहिए। इसलिए इनका आप सबको ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। चिंतन और मनन में क्या अंतर है? देखिए, लॉलीपॉप खाया है? हाँ, लॉलीपॉप को चूसना चिंतन है। क्या बोल रहा हूँ? लॉलीपॉप को चूसना चिंतन है और उसका रस लेना मनन है। चिंतन के बाद मनन होता है। किसी भी विषय या वस्तु के विषय में विचार करना चिंतन है और उस विचार का सार पाकर उसका अनुभव करना मनन। नमोस्तु गुरुवर। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं प्रेम से देना चाहिए, ताकि सामने वाला स्वयं लज्जित होकर आपके प्रति कृतज्ञ हो जाए। ये कहना तो सहज है पर करना मुश्किल। कृपया मार्गदर्शन करें। कहना सरल है और करने में ही जीवन सरल बनेगा। ईंट का जवाब पत्थर से दोगे तो सिर फोड़ो एक दूसरे के। एक बार एक ने कहा, महाराज हम तो जैसे को तैसा ही करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। जैसे के साथ तैसा व्यवहार करो। मेरी बात को सुनकर सामने वाला थोड़ा अचंभित सा रह गया, महाराज क्या बोल रहे? हमने कहा देख भाई, कहीं आग लगी हो तो क्या करते हो? उस आग को बुझाने के लिए उसमें पानी डालते हो या पेट्रोल? बोले महाराज पानी डालते हैं। हम बोले पेट्रोल डालो तो? बोले आग और भभक जाएगी। हम बोले ऐसी गलती तो नहीं करते? बोले नहीं। हम बोले अच्छा, खूब सारी आग लगी हो और एक आध बूंद छींटते हो क्या? नहीं महाराज, चिंगारी को फूंक कर बुझाते हैं। थोड़ी आग हो तो एक आध लोटा पानी डालते हैं, और ज़्यादा आग हो तो 2-4 बाल्टी डालते हैं, और अगर आग ज्वाला बन जाए तो दमकल लगाते हैं। अच्छा, मतलब जैसी आग वैसा पानी? बोले हाँ महाराज, यही उसका सलूशन है, जैसी आग वैसा पानी। तो हमने कहा बस इतना ही तो मैं तुमसे कहता हूँ, सामने वाला आग हो तो तुम पानी बनो। जैसे का तैसा का मतलब यही है। उसको गुस्सा आ रहा हो, गाली दे रहा है, तुम शांति मूर्ति बनो। वो जितना क्रोध करे तुम उतना शांत बनो। किसी के क्रोध करने पर उसके लिए विरुद्ध है प्रतिक्रिया का पेट्रोल डालने की जगह क्षमा का शीतल जल डालो, वो आग अपने आप बुझ जाएगी। ये है जैसे कि तैसा का सही अर्थ है। लोग तो उल्टा करते हैं, आग बुझाना चाहते हैं और पेट्रोल डालते हैं, सत्यानाश होता है। प्रामाणिक समाधान।